आज हम दो बहुत ही मकबूल डिजिटल हिंदी कहानियों में गहराई से उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी साख्त कैसी है और इनमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये कहानियां इतनी वायरल होती क्यों हैं। ये मुकालमा सुनकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां जुर्म और उसके नताइज साथ साथ चलते हैं। दरअसल ये एक कहानी का आगाज़ है, एक ऐसी कहानी जो हमें लालच के अंजाम के बारे में बहुत कुछ बताएगी। ठीक है, तो आइए अब इसके तज्जियाती पहलू में ज़रा गोता लगाते हैं। देखें, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये जदीद दौर की ऐसी कहानियाँ हैं जिनके अंदर बहुत वाज़ेह सबक छुपे होते हैं। हमारे आज के तज्जिये का बुनियादी तस्वुर यही है। ये कहानियाँ ना एक बड़े सीधे सादे फॉर्मूले पर चलती हैं। अच्छाई का इनाम मिलेगा और बुराई की सज़ा। ये तारीफ हमें आगे आने वाली दो कहानियों को समझने में काफ़ी मदद देगी। तो हमारी पहली मिसाल एक ऐसी कहानी है जिसमें जल्दी से अमीर बनने का एक मंसूबा बहुत बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। ये कहानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लालच के खतरात को सामने लाती है। तो कहानी में हमारा सामना होता है संदेश से। इसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह आसानी से पैसा कमा लिया जाए, और यही ख्वाहिश उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। बस यहीं से कहानी का असल मसला शुरू होता है। मुजरिमों का मंसूबा देखा जाए तो काफ़ी होशियाराना है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाया है जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। एक ऐसा तरीका जिससे वो पुलिस वालों को आसानी से धोखा दे देंगे। हर कदम को कितनी चालाकी से तरतीब दिया गया है। और ये वो लम्हा है जहां सारा मंसूबा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़, एक कुल्हाड़ी पूरे मंसूबे को खतरे में डाल देती है। यहां से कहानी में तनाव एकदम से बढ़ जाता है। ये मुकालमा तो कमाल का है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि किस तरह पुलिस अफसर की होशियारी संदेश के झूठ पर भारी पड़ जाती है। अफसर संदेश के ही बहाने को उसी के खिलाफ एक जाल के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। मंसूबा तो शुरू होने से पहले ही नाकाम हो चुका था। उसके साथी तो पहले ही पकड़े जा चुके थे। इंसाफ फौरी और हतमी है। लालच का अंजाम सीधा जेल है। चलें अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये किस तरह एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू को सामने लाती है। इस कहानी का मरकजी ख्याल लालच और सज़ा नहीं, बल्कि मेहरबानी और उसका इनाम है। इस कहानी में हम मिलते हैं प्रिया से, एक ऐसी लड़की जिसकी मासूमियत और मेहरबानी उसकी मुश्किल जिंदगी में एक रोशनी की तरह है। उसके चचा का जुल्म उसे एक ऐसा किरदार बनाता है जिसके लिए फौरन दिल में हमदर्दी पैदा हो जाती है। और फिर कहानी में एक बिल्कुल गैर मुतवक्के मोड़ आता है। एक माफूकुल फितरत यानी जादुई मुदाखलत परिया की किस्मत बदलने का जरिया बनती है। ये जादुई अनसोर कहानी को एक बिल्कुल नई सिमत दे देता है। ये वो अहम लम्हा है जहां परिया अपने जादुई कुत्तों की ताकत से पहली बार अपने जालिम चचा के सामने खड़ी होती है। उसकी जो मेहरबानी कल तक कमजोरी लग रही थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन जाहिर है विलेन इतनी आसानी से कहां हार मानता है। ललित का लालच उसे एक और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देता है, और इस तरह कहानी का तनाज़े और भी शदीद हो जाता है। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। इंसाफ एक बहुत ही ड्रामाई और बसरी अंदाज में होता है। माफौकिल फितरत ताकतें अच्छाई की हिफाजत के लिए आती हैं और बुराई को उसके खौफनाक अंजाम तक पहुंचा देती हैं। तो अब जब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं, आइए इनके मुश्तरका अनासिर को एक साथ मिलाकर देखते हैं। इनकी मकबूलियत का आखिर राज क्या है? ये टेबल देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि दोनों कहानियां एक ही बुनियादी फॉर्मूले पर चलती हैं। मकसद अलग है, अमल अलग है, मुदाखलत का तरीका अलग है, लेकिन जो नतीजा है वो एक सादा इखलाकी ढांचे की ही पैरवी करता है। तो यही इन कहानियों का निचोड़ है। ये एक ऐसी दुनिया पेश करती हैं जहां अखलाकियात बिल्कुल वाज़ेह हैं। कोई उलझन नहीं, कोई ग्रे एरियाज नहीं, सिर्फ अच्छाई और बुराई और उनके फौरी नताइज। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारी हकीकी दुनिया तो पेचीदगियों से भरी हुई है, लेकिन ये सादा कहानियां एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां इंसाफ हमेशा जीतता है। ये सोचने की बात है कि ऐसी वाज़ेह अखलाकी कहानियां हमें इतनी क्यों भाती हैं।